हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज के कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट माय ईयर सर्जरी, कि मेरी सर्जरी के दौरान मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और ऐसा क्या हो गया था मेरे कान के अंदर जिसकी वजह से मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं मेरे पास कि भैया आपके क्या हो गया था, कैसे हुआ था, आज ऑपरेशन के 6 महीने बाद आपकी अभी क्या क्या करंट सिचुएशन है, आपको हियरिंग लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो आज मैं उन सब कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहो। तो गाइज, मेरे पास मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आया है कि आपका इस ऑपरेशन के अंदर कितना खर्चा हुआ है। तो गाइज देखो, मेरा इस ऑपरेशन के अंदर अप्रोक्स 80 to 90 के अराउंड इसका ऑपरेशन चार्ज था, और उसके अलावा जो 3 महीने मेडिसिन चली थी और उसके अलावा जो अपने प्रिकॉशंस थे उनके सब कुछ मिला मिलू के लगभग 1 से 1.5 लाख का खर्चा मेरे इस ऑपरेशन के अंदर हुआ है। तो जिन लोगों का भी ये डाउट है कि इस ऑपरेशन के अंदर कितना खर्चा होता है, तो मैं बता दूं आपको कि लगभग 1 से 1.5 लाख का खर्चा इस ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली हो जाता है अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर ऑपरेशन करवाते हो तो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं है, मे भी वहाँ पे सब कुछ इससे कम बजट के अंदर होता होगा। तो गाइज, नेक्स्ट कमेंट हमारे किया है अजय जी ने कि ब्रो मेरे कान का ऑपरेशन होना है, तुम्हारी वीडियो देखकर मन नहीं हो रहा आप करवाने का। तो भाई मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी बाद में बड़ी बन जाएगी तब भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी छोटा ऑपरेशन करवा लो। और अगर आपको मेरी वीडियो देखकर मन नहीं कर रहा तो भाई मैं बोल देता हूँ कि मेरे वीडियो के अंदर तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% प्रॉब्लम्स ही मेरी शेयर करिए, बाकी और प्रॉब्लम्स मेरे को हुई है उसके अलावा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ऑपरेशन करवाने से डरे, क्योंकि आज प्रॉब्लम छोटी है कल को वो बड़ी हो जानी है, फिर भी आपको ही करवाना है ऑपरेशन, बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट आता है त्रिपाठी जी का कि हमारे भी कान की हड्डी का ऑपरेशन हुई थी, पर 4 मंथ बाद होल हो गया और हियरिंग भी डैमेज ज़्यादा हो गया। पहले से समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो देखो, पहली बात तो ऐसे है कि ऑपरेशन हुए मेरे भी 6-7 महीने हो गए, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने कोई फेस नहीं करी। आपने शायद कोई लापरवाही करी होगी। फिर भी अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अच्छे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो, और मे भी ये आपकी लापरवाही से हुआ हो। बाकी ऐसा होता नहीं है ऑपरेशन के बाद में कि आपकी हियरिंग चली जाए या फिर आपके होल पर्दे में वापस से होल हो जाए। मोनी कुमारी ने कमेंट किया है कि भैया सुनिए ना प्लीज़, कान के ऑपरेशन में जान जाने का भी खतरा रहता है क्या, क्योंकि मेरे भी होने वाला है 4 जनवरी को। प्लीज़ 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 भैया मेरे मैसेज का रिप्लाई दीजिएगा। तो देखो मोनी जी, मैं आपको बता देता हूँ, जान जाने का खतरा नहीं होता, ये जान बचाने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को लंबे टाइम तक खींचोगे तो मे भी वो कोई और डिजीज़ या और कोई बीमारी या और कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर दे। इससे अच्छा है कि आप उसका टाइम पे इलाज करवा लो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और किसी भी ऑपरेशन से जान जाने का खतरा नहीं रहता, ऑपरेशन जान बचाने के लिए काम आते हैं। इसके बाद में काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन है कि भैया आपकी हियरिंग अभी कैसी है, आपकी हियरिंग लॉस तो नहीं हुई ना, या फिर पहले से कम तो नहीं हुई ना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ऑपरेशन के बाद में कुछ टाइम तक अपन को ऐसा लगता है कि अपन कम सुनाई दे रहा है अपन को, या अपनी हियरिंग लॉस हुई है। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से खुद के ऊपर ध्यान दोगे, या प्रॉपर तरीके से जैसे डॉक्टर अपन को बोल रहा है उस तरीके से अपन अपना कान की केयर करेंगे, तो अपनी हियरिंग लॉस बिल्कुल जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरी हियरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मैं अच्छे से सुन पाता हूँ, मुझे हियरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि अगर मुझे नहीं है तो आपको भी नहीं होगी, अगर आप टाइम से और जैसा डॉक्टर ने बोला है आप ऐसा उसका ध्यान रखोगे तो। आपके ऑपरेशन के बाद पहले टिटनेस था, और अगर था तो वो चले गए थे क्या? भाई मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो ऑपरेशन का भी नहीं पता था कि मेरा ऑपरेशन होगा। मुझे तो कान में भी कुछ फील नहीं होता था, बस थोड़ा सा कान भारी लगता था और मैंने ऑपरेशन करा लिया। बाकी मेरे ऑपरेशन के पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद कमेंट आता है मुबारक जी का कि मेरे ईयर ड्रम में स्मॉल होल है और हियरिंग लॉस है। मैंने डॉक्टर को बताया है, 3 मंथ्स का वेट करने को कहा है डॉक्टर ने। उसके बाद क्या मुझे सर्जरी में जाना चाहिए या वेट करूं, हियरिंग प्रॉब्लम क्या इंप्रूव होगी? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, डॉक्टर से ज़्यादा मैं नहीं समझता इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको डॉक्टर किसी भी चीज़ को लेके कोई सॉल्यूशन दे रहा है, या वो अपनी राय रख रहे हैं, या वो अपने आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनकी बात मानिए, क्योंकि मैंने भी उनसे ही कंसल्ट किया था, उसके बाद ही मैंने ऑपरेशन के आगे कदम बढ़ाए थे। तो आप डॉक्टर की बात सुनिए और लोगों की बातें मत सुनिए प्लीज़। कि ब्रदर, हाउ डिड यू बिकेम अनकॉन्शियस बाय पुटिंग मेडिसिन इन द कैनुला और बाय एनेस्थेसिया? तो देखो भाई, ऐसी बात है कि उन्होंने मेरे को कैनुला से मतलब ड्रिप के अंदर उन्होंने मेरे को एनेस्थेसिया दिया था, और मुझे पता भी नहीं चला था कि उन्होंने कभी पूरा प्रोसेस कर दिया। मुझे तो बस ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 2 या 3 मिनट बाद में नींद आना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में मेरी आँख खुली ऑपरेशन के बाद ही, जब मेरा प्रॉपर ऑपरेशन हो चुका था उसके बाद ही। अच्छा गाइज, मेरे पास एक कमेंट ये भी आया है कि आपके ऑपरेशन के बाद में आपके चेहरे के अंदर कुछ बदलाव आया है, या फिर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आई है, या फिर कान में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज मेरे ऑपरेशन को 8 महीने हो चुके कंप्लीट, लेकिन अभी तक भी मतलब मेरे इस साइड में
राइट साइड जिधर कान का मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, उसके राइट साइड में अभी भी मेरे स्वेलिंग रहती है। और जब कभी सर्दी ज़्यादा पड़ती है या मुझे नॉर्मल सा जुकाम हो जाता है तो वो स्वेलिंग थोड़ी बढ़ जाती है। इस चीज़ का मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि मे बी ये प्रॉब्लम होती होगी। और दूसरी सबसे मेजर चीज़ क्या होती है, इस ऑपरेशन के बाद में अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जुकाम ना लगने का, क्योंकि अगर अपने नाक बंद होंगे तो कानों के ऊपर ना बहुत प्रेशर आता है। इसलिए जुकाम का विशेषकर ध्यान रखो। और हाँ, थोड़ा बहुत टेढ़ापन भी चेहरे में आ जाता है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वीडियो काफ़ी दूर से है, लेकिन मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगा अभी कि मतलब मेरे चेहरे के अंदर अभी भी स्वेलिंग कितनी रहती है। एक बार कैमरा पास लेकर आना गाइस, अभी भी आपको मेरे चेहरे के ऊपर यहाँ पे हल्की हल्की स्वेलिंग दिख रही होगी। और अब देखो आप, 5 सालों में रिकवर नहीं हुआ भाई, सर चकराना, गर्मी होती है तो बहुत वापस लिक्विड आता है, येलो काफ़ी अजीब बीमारी है ये कर्श। तो भाई देखो, मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मे बी आपके और कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप कश का नाम दे रहे हो, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सजेस्ट करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कि मैं बिहार से हूँ, मेरे कान के पर्दे में छेद है, मैं बिहार और कहीं भी सर्वश्रेष्ठ अस्पताल खोज रहा हूँ। तो देखो भैया, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल होता है, तो मे भी आपके बिहार में भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं उस चीज़ का। और मैंने तो मेरा ऑपरेशन करवाया है जैन ईएनटी, जो कि अपने जयपुर विधानसभा के पास में है। मुझे उससे बेस्ट हॉस्पिटल कोई भी नहीं लगा। तो मैं तो जयपुर वालों को या राजस्थान वालों को ये बोलूँगा कि अगर आपको कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ एक बार जैन ईएनटी हॉस्पिटल के अंदर अपने आप को चेकअप करवाएं। इसके बाद हमारे को बोल रहे हैं सोनू कुमार की, क्या निशान मिट गया भैया कि अभी भी दिखता है? अब भाई वो तो आप ही देख के बताओ, मैं आपको फुटेज डालता हूँ मेरे कान का कि प्रेजेंट टाइम के अंदर मेरे कान का आप पीछे से कैसा दिखता है। कैमरा लिया ना आगे। तो गाइस अब आप ही कमेंट करके बताओ कि आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे कान का निशान, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं है, मैं तो देखूँ भी कैसे। कुकिंग चैनल के नाम से एक कमेंट आया है कि भाई आपको क्लियर सुनाई देने लगा। तो मेरे को तो पहले भी क्लियर ही सुनाई देता था और अभी भी मेरे को तो क्लियर ही सुनाई दे रहा है। मेरे हियरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको बार बार इस कमेंट का एक ही रिप्लाई है कि मेरे को हियरिंग लॉस नहीं हुई, मुझे हियरिंग में बिल्कुल भी माइनर सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक से सुनता हूँ। इनफैक्ट मैं पहले से ज़्यादा और सुनने लग गया अब तो। क्यों कैमरामैन, सही है ना? कि भाई मेरा भी ऑपरेशन होना है, इतना पेन होगा, मेरे कान का पर्दा डैमेज है और हड्डी गलने लगी है। भाई पेन का मत पूछो तुम, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो भी पेन होगा, ऑपरेशन होगा उसके बाद भी पेन होगा, और उसके जो 6 महीने का इंटरवल रहेगा उसके अंदर और ज़्यादा पेन होगा, और 6 महीने बाद में जब भी मौसम चेंज होंगे, बदल वगैरह होंगे तो भी पेन होगा। मतलब अब तुमने दर्द से हाथ मिला लिया है। मेरे को भी काफ़ी पेन होता रहता है, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता, चिल्ला के नहीं बोल सकता, डीजे के पास नहीं जा सकता, फ्लाइट में भी नहीं बैठ सकता, तो पेन ही पेन है ज़िंदगी में अब तो, ये इस ऑपरेशन के बाद। तो ये तो चिल करो भाई। कान के ऑपरेशन के 6 दिन बाद दिल की धड़कन जैसी साउंड आती है क्या आपको भी? भाई मेरे को दिल की धड़कन की साउंड तो नहीं आती थी, लेकिन मेरे को ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे अपन बाइक पे चलते हैं और एकदम से अपन किसी पेड़ के पास से या ट्री के पास से निकलते आवाज़ आती है ना, शू शू, मतलब संजय दत्त का एक्शन सीन वाली आवाज़ आती थी मेरे को तो ऐसे शू 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 शू। अब आपको पता नहीं दिल की धड़कन की आ रही है किसकी आ रही है, भाई आइडिया नहीं है इस चीज़ का तो मेरे को। तो गाइज़ ये तो मैंने जो कमेंट्स मेरे को दिखे मोस्टली उनके रिप्लाई किए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरे को असली प्रॉब्लम क्या क्या फेस आउट करनी पड़ी है इन 8 महीनों के अंदर। तो सबसे पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे को नींद नहीं आती थी, मुझे थोड़ी एंजाइटी वगैरह रहती थी। तो डॉक्टर ने मेरे को एंजाइटी की टेबलेट दी और मैं उस एंजाइटी की टेबलेट का इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया कि जब मैंने उस टेबलेट को छोड़ी तो मेरे सिर के अंदर झटके आने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद में फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि ये केस उस टाइम पे शायद ये कान के डॉक्टर का नहीं था, ये चला गया था साइकेट्रिस्ट के पास, और अभी मैंने उनसे प्रिकॉशन ले रहा हूँ। अभी जाते मेरे वो प्रॉब्लम ठीक हुई है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑपरेशन के बाद में अगर नींद की या एंजाइटी की दवाई दी जाए तो प्लीज़ आप लोग उसका एडिक्ट मत होना, उसका एडिक्शन बहुत ख़राब है। दूसरी और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब भी बारिश का मौसम होता है या फिर बदल होते हैं या फिर एक ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है मेरे कान के अंदर है ना एकदम से अपना आप कान भारी होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि कान के अंदर कुछ ना कुछ अभी भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ तो बोलते हैं कि तुम्हारा कान तो बिल्कुल सेफ है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अपन को जुकाम का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है कि जुकाम लगने के बाद क्या होती है कि बहुत हालत ख़राब होती है। जब अगर नाक से सांस नहीं आएगा तो कानों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे ही होती है कि अभी भी मैं करवट लेके नहीं सो सकता हूँ। अगर मैं करवट लेके सोता हूँ तो वही सेम चीज़ है कि मैं कान को मेरा वो कान अपने आप ही भारी होने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया एक साइड से।
और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे अभी भी मैं फ़्लाइट में नहीं जा सकता, आज 8 महीने मेरे कंप्लीट हो गए, क्योंकि फ़्लाइट में बैठेंगे तो वही कानों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। कुल मिला के टोटल बात ये है कि प्रिकॉशंस आप डॉक्टर के बताए हुए लो, ध्यान आप खुद का रखो। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आप कोई भी ठंडे मौसम में जा रहे हो, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को मतलब ठंड लग सकती है, तो अपने कान को अच्छे से कवर करके जाओ। उससे क्या होगा, आपके कान के अंदर ठंडी हवा नहीं लगेगी और आपको पेन नहीं होगा। दूसरी और सबसे मेजर चीज़ क्या है कि आपको पानी से बच कर रहना है। आज मेरे को 8 महीने हो गए, 8 महीने से मैं जब भी नहाने जाता हूँ तो मैं कान के अंदर कॉटन डाल लेता हूँ, उसके ऑयल लगा के कॉटन डाल लेता हूँ ताकि कान के अंदर पानी ना जाए। डॉक्टर ने मुझे साफ बोला है कि कम से कम 2 या 3 साल तक कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी जाएगा फिर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बनने का डर रहता है। इस वजह से आप पानी को अवॉइड करना जितना हो सके उतना ज़्यादा। और उसके अलावा क्या होता है कि अपन ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, तो कई लोगों के उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो गई होगी कि उनकी हियरिंग कम हो गई, क्योंकि क्या होता है वो जब टाँके अपने अंदर के लगे हुए रहते हैं ना, वो कच्चे रहते हैं, वो घाव बन जाते हैं, तो इसकी वजह से अपने शायद वो प्रॉब्लम होती होगी। और अगर आप लाउड नॉइज़ में जा रहे हो या डीजे में जा रहे हो, आप चिल्ला के किसी को आवाज़ लगा के बुला रहे हो, तो उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये कि हड्डी गलना तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, इसको बड़ी अपन खुद ही बना लेते हैं। तो जिसको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो गाइस शायद आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या आपको ये चीज़ों का पता लगा होगा कि ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हो। ये तो फिर भी छोटी सी बीमारी होती है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जिनका कान का ऑपरेशन होने वाला है या जिनका कान का ऑपरेशन हो गया। और जय माता दी।